बादशाह अकबर अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छी मित्रता रखते थे। ऐसे ही एक फारसी मित्र थे जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा थे। बादशाह और उनका मित्र दोनों एक दूसरे को अक्सर पत्र लिखा करते और एक दूसरे से मजाक चलती रहती। बादशाह अक्सर चुटकुले और शायरियां लिखकर भेजते और फारसी का राजा उनको अक्सर तोहफे भेजा करता। एक दिन फारसी के राजा ने एक ऐसा तोहफा और पत्र भेजा जिसको देखकर बादशाह चौंक गए। तोहफे के अंदर से एक पिंजरा और एक पत्र निकला। पिंजरे के अंदर एक शेर था। बादशाह ने पत्र खोलकर देखा तो उसके अंदर लिखा था कि इस शेर को कैसे भी करके बाहर निकालना है और इस पिंजरे को खोलना भी नहीं है, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपकी सल्तनत पर हमला करेंगे। बादशाह अकबर पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए। बादशाह ने तुरंत सभा बुलाई और उस पिंजरे और पत्र को सभी के सामने पेश किया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक करके राय मांगी। उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए थे। बादशाह अकबर को इस बात का अफसोस था कि बीरबल इस मुसीबत बला में उनके साथ क्यों नहीं है। पूरे दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह अकबर ने पूछा कि किसी के पास इस पहेली का कोई हल है क्या। बादशाह समझ गए कि विषय जरा गंभीर है। फौरन बीरबल को बुलाने को कहा। दूसरे ही दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने झुककर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। बादशाह अकबर ने बीरबल के हाथ में उस पत्र को थमवा दिया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़कर आग और लोहे के सरिये की व्यवस्था करने को कहा। बादशाह के हुक्म पर तुरंत सरिया और आग की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सरिया को गर्म किया और पिंजरे में शेर को चिपका दिया। जहां से शेर को सरिया लगा वहां से शेर खंडित हो गया। बीरबल ने राहत भरी सांस ली और बोले, जा पना, मसला सुलझ जाएगा। बीरबल ने बादशाह अकबर से एक बड़े अग्नि कुंड की व्यवस्था करने को कहा। अकबर ने 10 लोगों से कहकर इसकी व्यवस्था करवा दी। बीरबल के कहने पर उस पूरे पिंजरे को अग्नि कुंड में रखवा दिया। बंद पिंजरे से पूरा शेर पिघलकर बाहर निकल गया। बीरबल की चतुराई पर बादशाह अकबर अति प्रसन्न हुए और पूछा कि बीरबल, तुमको कैसे पता चला कि इसके अंदर लाख का शेर है, अर्थात जो शेर बना है वह लोहे मटिया का बना है। तब बीरबल ने कहा, जापना, इस पत्र में साफ साफ लिख रखा है कि इस शेर को पिंजरे से निकालना है, वो भी बिना इसको खोले, तो इसका मतलब है कि जरूर शेर किसी धातु का नहीं है। हमने तो केवल देखने के लिए सरिया मंगवाया था कि क्या वाकई में शेर पिघलता है कि नहीं। हमने सही अंदाज लगाया और शेर पिघल गया। एक दिन बादशाह अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल चुटकुले सुना रहा था और बादशाह अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी बादशाह अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो। बीरबल चुटकुला सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। बादशाह अकबर कुटिलता से मुस्कुराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में है। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह अकबर का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में ले लिया। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह अकबर का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में ले लिया। बीरबल बोला, हुजूर, अब देखें इस टुकड़े को, हो गया न बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। बादशाह अकबर मुस्कुरा उठे बीरबल की चतुराई देखकर। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के डेली वीडियो अपलोड होती हैं। चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।